हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 70 और क्लास 9th। आज की वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो आपको जो वर्कशीट करवाई जा चुकी हैं 15, 16, 17, 18 उन्हीं की ये रिवीजन है। चलिए इन्हें देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर्स 1 to 5। 1 to 5 तक आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। ओके, आफ्टर दिस 6, 7, 8, 9, 10 इन क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है, मींस इन्हें सॉल्व करके दिखाना है। ओके, इसमें कोई ऑप्शन आपको गिवन नहीं है। आफ्टर दिस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये भी मैसेज गिवन है आपको। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को सोप से वाटर से रेगुलरली वॉश करें। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। आपको बताना है कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 3x माइनस 5। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे चेक करेंगे, सो आप वैसे ही इसको चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ मैक्सिमम सॉल्यूशन। तो आपको बोला गया जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में होता है उनकी मैक्सिमम सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शन सी, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है x इक्वल 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ। x अगर इक्वल 0 है तो वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को शो करता है। देन क्वेश्चन फोर्थ है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल 3 इज़ आर। सो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 3x माइनस वाई इक्वल 3 दिया है। इसमें सभी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सभी ऑप्शंस करेक्ट होंगे। सो आंसर डी इसका जो है सही है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें x इक्वल 2 है, y इक्वल 3 है, इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पे आपको आंसर बी जो है इसका करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन बी, x प्लस 2y इक्वल 8। ओके, सो यहाँ पे x इक्वल 2, y इक्वल 3 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो x प्लस 2y इक्वल 8। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको गिवन है वो है फाइंड एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल x प्लस 5, चेक वेदर 3, 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसमें आपको कहा गया कि फाइंड एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, तो आपको कोई दो सॉल्यूशन फाइंड करने किसके, 2x प्लस वाई इक्वल x प्लस 5। सो आपको यहाँ चेक भी करना है कि 3 और 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2x प्लस वाई इक्वल x प्लस 5, ठीक है, इसे देखेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, y, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि 2x माइनस एक्स। सो ये x इस साइड आ जाएगा और y इस साइड चला जाएगा। ठीक है, सो प्लस और माइनस में चेंज होंगे। देन 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल 5 माइनस वाई। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप x को x की जगह आपको यहाँ पे देखना है कि 5, ठीक है, आपने पुट किया तो 0 आ जाएगी वैल्यू y की, और अगर आपने x की जगह 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करें या y की वैल्यू पुट करें, नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, लाइक y को आपने इक्वल रखा 0, सो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही आपने y को सेकंड में जो है इक्वल रखा 1 के, सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सो यहाँ पे क्या है, टू सॉल्यूशंस ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स x प्लस 5 आर 5 एंड 0 एंड 4 एंड 1। ओके, सो यहाँ पे आप चेक करेंगे इसे, x इक्वल 5 माइनस वाई,
यहाँ पे आप पुट करेंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 3 = 3, दोनों साइड्स जो हैं इक्वल आ रही हैं 3 के। सो यस, 3 and 2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे आपने चेक कर लिया। देन क्वेश्चन 7 दिया गया, इफ़ द पॉइंट 5 2 लाई ऑन द ग्राफ ऑन द लीनियर इक्वेशन kx + 5y = 10k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो आपको यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, जो आपको गिवन है, यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पॉइंट 5 and 2 जो है आपको यहाँ पे गिवन है, इसको पुट करेंगे। 5 क्या है x की वैल्यू और y की 2 है वैल्यू, इसको आपने इस इक्वेशन में पुट किया। पुट करने के बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पे 5k + 10 आ गया = 10k, और यहाँ पे आप दोनों k की वैल्यू एक साथ लेके आ जाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ बचेगा 5k। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है 10, तो 10 जो है ये दो आप देख सकते हैं कि मैं 5 को इस साइड लेके आ गई हूँ, ठीक है। तो 10/5 कैंसिल होकर k की वैल्यू आ जाएगी 2। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज़ 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2y - x = 7 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, चेक वेदर x = 3 and y = 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 2y - x = 7 जो है ये गिवन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, जो आपको ग्राफ पे ड्रॉ करनी है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। सो y की वैल्यू आप लेके आ जाएंगे 7 + x/2। x की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की जगह 3 पुट करते हैं तो 5 आएगी वैल्यू, 5 पुट करते हैं x की जगह तो आंसर y की जो वैल्यू है इसमें आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, पुट x = 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी वैल्यूज़ को पुट करके हमने चेक किया है। देन इसके बाद जो आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, वो कुछ ऐसे बनेगा कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे y एक्सिस और x एक्सिस को। यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो x एक्सिस y एक्सिस पे नंबर शो करेंगे। देन इसके बाद पहला पॉइंट है 1 and 4, तो आप क्या देखेंगे, इधर से 1 और इधर से क्या है 4, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट ये होगा। फिर है 3 and 5, सो आप यहाँ देखेंगे 5 and 3, तो सेकंड पॉइंट आपका यहाँ बनेगा। देन इसके बाद है 5 and 6, ठीक है। सो 5 and 6, ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट बनेगा। तो 1 2 3 ये तीनों पॉइंट है। अगर देखें तो यहाँ से आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। सो ये लाइन आप जो है इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसे आप लिखेंगे 2y - x = 7। अब इसको आप चेक करेंगे यहाँ पे कि 2y - x = 7, सो इसके लिए आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चेक वेदर x = 3 and y = 2, ठीक है, वैल्यूज़ दोनों पुट कर दी। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे y इज़ नॉट इक्वल 7, इट मीन्स x = 3 and y = 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे x 3 और y 2 ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 9 को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो ये क्या होगा कि 16 + 9, देन इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। सो 25 और 7 अपॉन में आ जाएगा, तो x = 25/7। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ क्या देखेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर इसके जो हैं कॉमन है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। y + 5/2 = -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू बचेगी, y + 5 = -3। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो 5 की वैल्यू है इस साइड आ जाएगी, तो -3 और -5 क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऐड होके -8। ओके, देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, Sarika distributes chocolate on the occasion of Children's Day. She gives 5 chocolate to each child and 20 chocolates to adults. If the number of children is represented by X and total distributed chocolates as Y, then
तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट बाय एक्स और रिप्रेजेंट बाय वाई। ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और दूसरा है इफ़ शी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट्स इन टोटल, फाइंड द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो आपको यहाँ चिल्ड्रन बताना है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं। यहाँ पे आपने एक्स को रिप्रेजेंट किया है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, और वाई को रिप्रेजेंट किया टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स। फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी कि 5x + 20 = y। देन सेकेंड इक्वेशन आपकी जो है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बताने हैं, सो y = 145। ठीक है, और जो इक्वेशन बन रही है 5x + 20 = y, तो यहाँ पे y की जगह 145 वैल्यू पुट करेंगे और इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप क्या देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 25 आ गई। सो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हो गए, 25। सो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैंने आपको सभी आंसर शॉर्ट फॉर्म में समझाए हैं। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।